हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलना। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं बीमाओं के उपयोग। तो उसमें हमने ये बताया था, पीछे हम लोगों ने ये किया कि मात्रक, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक निकालना, बीमा निकालना, या फिर ये बताया गया कि अगर कोई फार्मूला दिया गया है, भौतिकी समीकरण है, तो उसकी सत्यता की जांच करना, जांच करके ये बताना कि ये गलत है कि सही है। अगर गलत है तो उसको सही समीकरण स्थापित करना। ये सब चीजें हम लोगों ने सीख लिया। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो ये है कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में कैसे बदलते हैं। जैसे हम ये जानते हैं कि इतने तरीके से, तीन तरीके से मुख्य रूप से। एक क्या पद्धति होता है, एम के एस प्रणाली होता है, ठीक है ना, एम के एस प्रणाली होता है। एक होता है सी जी एस प्रणाली और एक होता है एफ पी एस प्रणाली। इतना होता है एम के एस पद्धति, ठीक है। एम के एस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एफ पी एस सिस्टम, ठीक है। ये एम के एस पद्धति में क्या होता है, एम के एस पद्धति, देखिए बीमा लिखने के लिए हम लोग मुख्य रूप से तीन भौतिक राशियों का यूज कर रहे हैं। किसका किसका, एक तो द्रव्यमान और दूसरा दूरी, या ऐसे लिख लीजिए, क्या क्या चीज, द्रव्यमान और क्या, दूरी, और फिर क्या चीज हम लोग लिख रहे हैं, दूरी के बाद से समय। तो ये तीन चीज मुख्य रूप से हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एमकेएस पद्धति में अगर देखा जाए तो एमकेएस पद्धति क्या है, तो एमकेएस पद्धति में जो दूरी का मात्रक होता है वह होता है मीटर, ठीक है। एमकेएस पद्धति में दूरी का मात्रक मीटर होता है और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, किग्रा लिख रहे हैं, क्या हो गया, किलोग्राम। और जो समय का मात्रक होता है वह क्या चीज होता है, सेकेंड होता है। इसका यूज होगा आगे, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं इसको। कभी कभी दे देता है कि ये दे देगा कि कोई भी चीज दे दिया, जैसे ग्राम और सेंटीमीटर में दे दिया, उसको कहेगा मीटर और किलोग्राम में चेंज करो। या एमकेएस पद्धति में 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो इसका मान सीजीएस पद्धति में क्या होगा, तो ऐसे करके देता है। फिर देखिए इसी तरीके से सीजीएस पद्धति का मतलब ये होता है, सीजीएस पद्धति वह पद्धति होता है जिसमें दूरी का मात्रक क्या चीज होता है, सेंटीमीटर होता है। दूरी का मात्रक क्या है, सेंटीमीटर है। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, ग्राम होता है। और समय का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकेंड होता है। तो यह जो पद्धति होता है उसको हम क्या कहते हैं, सीजीएस पद्धति कहते हैं। एफपीएस सिस्टम जो कि अब यूज में नहीं आता है, ये ब्रिटिश वाले थे तो ज्यादा यूज में आता था। चलिए एफ जो है ना, एफ का मतलब होता है फुट। एफ का मतलब क्या होता है, फुट। हम लोग दूरी का जो मात्रक होता है उसको फुट से भी 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट ऐसे यूज करते हैं। तो एफपीएस जो पद्धति है, ये जब ब्रिटिश शासकों को रहते हैं, अंग्रेजों का जमाना था, तो ये पद्धति ज्यादा प्रचलित में थी। अभी तो ये प्रचलित में नहीं है। तो ये क्या होता है, एफ यानी कि दूरी का मात्रक क्या होता है, फुट होता है। और द्रव्यमान का मात्रक होता है पाउंड, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, पाउंड होता है। और समय का मात्रक जो है वो सेकेंड ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मुख्य रूप से तीन पद्धतियां होते हैं, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। एमकेएस पद्धति का मतलब क्या होता है कि ये जानना होगा आपको कि एमकेएस पद्धति में जो दूरी का मात्रक होता है, दूरी का मात्रक क्या है, मीटर है। और ये किग्रा किसका मात्रक होता है, के का मतलब आप समझेंगे किग्रा, और किग्रा किसका मात्रक होता है, द्रव्यमान का। और समय का मात्रक सेकेंड। सीजीएस, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकेंड। ये सीजीएस है क्या, तो ये होता है, आप यहाँ लिख भी सकते हैं, ये इसका मतलब ये दूरी है, और ये क्या है, द्रव्यमान है। और ये क्या चीज होता है, समय। इसी तरीके से इसमें ये क्या चीज होगा, दूरी, ये द्रव्यमान, ये समय, ये दूरी, ये द्रव्यमान, ये समय। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं, ठीक है ना।
अब हम बात करते हैं कि इसको एक पद्धति के राशि को दूसरे पद्धति में बदलते कैसे हैं। जैसे अगर हमको मान दिया हो MKS में, तो इस MKS को CGS में कैसे बदलते हैं, या CGS दिया तो MKS में कैसे बदलेंगे, इसका हम लोग यूज करेंगे। यानी कि अगर मीटर दिया हुआ, हमको क्या गिवन है, मीटर दिया है, और इसको कहता है कि सेंटीमीटर में बदलो, तो कैसे बदलेंगे। ठीक है, जैसे अगर कह देता है कि किसी छड़ की लंबाई 5 मीटर है, तो इसका मान मीटर में कितना होगा, तो सॉरी मीटर में दिया रहेगा, किसने पूछेगा हमसे, सेंटीमीटर में कितना होगा। या मान लीजिए कहता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, तो ग्राम में कितना होगा। या फिर कह सकता है, या फिर कह देगा कि समय का किसी आदमी का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका मान मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं, इसमें देखिए किलोमीटर है तो मीटर में बदलना है, घंटा है तो सेकंड में बदलना है, मीटर है सेंटीमीटर में बदलना है। तो ये हम बीमा का उपयोग करके कैसे बदलते हैं। हालांकि ये समझा जाए तो जिस तरीके से हम आज तक पढ़ते आए हैं कि चेंज का नियम क्या होता है, जैसे कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा भी 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम के होता है, 1 घंटा बराबर कितने मिनट के, कितने सेकंड के, ये सब जानकारी आपको होना चाहिए। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको आप लोग जरूर पढ़ लें। ठीक है ना, क्योंकि इसमें यूज होने वाला है। तो अभी आप देखेंगे कि यूज तो जो जनरली तौर पे हम करते हैं वही सही होता है, लेकिन बीमा का 1-2 एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि इसकी सहायता से कैसे यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं हम। इसमें ये आता है कि जैसे हम लोग ये जानते हैं, यहाँ अगर हम कहें कि 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो आप बताते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से कह दें कि 1 केजी या 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम, तो आप लोग बताते हैं 1000 ग्राम होता है। ठीक है, या फिर कह दें कि ये बताओ कि 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट बराबर कितना सेकंड, तो आप बताते हैं 60 सेकंड होता है। ठीक है, तो ये जनरली तौर पे ये चीजें जानना पड़ेगा। जैसे अब हम ये पूछ रहे हैं कि इसमें यह जो 1 है वो उसको हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आंकिक मान। उसे क्या कहते हैं, आंकिक मान। शुरू में ही हमने ये सब चीजें आपको बताया। और ये जो मीटर होता है यही क्या कहलाता है, मात्रक। इसी प्रकार से इसमें जो 100 सेंटीमीटर हम लिखे हैं, तो 100 को क्या कहते हैं, आंकिक मान कहते हैं। और ये जो सेंटीमीटर है इसको हम क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। इसी प्रकार इन दोनों में भी जो अंक में लिखे जाते हैं उसको हम आंकिक मान बोलते हैं, और जो इस तरीके से केजी, सेकेंड, मीटर ये सब में लिखे जाते हैं वही उसका मात्रक होता है। अब हम आपसे पूछें, ये बताओ कि मीटर बड़ा है कि सेंटीमीटर बड़ा है। ध्यान से समझें, मीटर बड़ा है कि सेंटीमीटर बड़ा है। हम ये आपसे नहीं पूछ रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे सर दोनों तो बराबर है। नहीं, जब मैं ये आपसे क्वेश्चन करता कि 1 मीटर बड़ा है कि 100 सेंटीमीटर बड़ा है, तब आप बताते कि सर दोनों बराबर है, क्योंकि 1 मीटर बराबर ही 100 सेंटीमीटर होता है। लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूं कि मीटर बड़ा है कि सेंटीमीटर बड़ा है, तो आपका आंसर आएगा कि मीटर बड़ा है। पूछा जाए क्यों मीटर बड़ा है, क्योंकि 1 मीटर जब रहेगा तब वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा। यानी कि मीटर क्या था, ये सेंटीमीटर छोटा है, तभी तो 1 मीटर के बराबर करने के लिए हमको 100 का गुणा करना पड़ रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि मीटर क्या है, बड़ा है, और सेंटीमीटर छोटा है। अच्छा, अगर आंकिक मान की बात करें तो 1 बड़ा है कि 100 बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि 100 बड़ा है। यानी कि जिसका अगर मात्रक बड़ा है, मीटर बड़ा है, तो अगर मात्रक बड़ा है तो उसके संगत जो आंकिक मान होता है वो छोटा होता है। और अगर मात्रक छोटा है, जैसे सेंटीमीटर मीटर से छोटा है, तो उसके संगत जो आंकिक मान होता है वो बड़ा होता है। इसी तरीके से केजी वाले में आ जाइए। पूछा जाए कि किलोग्राम बड़ा होता है कि ग्राम बड़ा होता है, तो आपका आंसर आएगा किलोग्राम बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है, क्योंकि 1 किलोग्राम जो है वो 100 ग्राम के 1000 ग्राम के बराबर होता है। यानी कि इस ग्राम को इस किलोग्राम के बराबर करने के लिए हमको 1000 का गुणा करना पड़ता है।
ठीक है। अच्छा ऐसे समझिए, अगर मान लिया जाए कि हमको 1 केजी चीनी का मेजरमेंट करना है, 1 केजी चीनी तौलना है, तो हम अगर उसको 1 ग्राम से तौलते हैं, कोई बाट है मेरे पास कितना है 1 ग्राम का, तो हमको कितनी बार तौलना पड़ेगा, 1000 बार तौलना पड़ेगा। और अगर मेरे पास 1 किलो का बाट है तो केवल 1 ही बार तौलना पड़ेगा। इसलिए केजी से जब आप, यानी कि केजी बड़ा मात्रक हो गया तभी तो एक के बार में खत्म हो गया टोटल चीज तौल करके। अब वैसे हमको कितना लग रहा था, 1000 लग रहा था। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं, किसी भी भौतिक राशि का जो आंकिक मान होता है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है उस राशि के मात्रक को, ठीक है। यानी कि अगर मात्रक बड़ा तो आंकिक मान छोटा, जैसे मीटर बड़ा तो इसका आंकिक मान 1, अगर मात्रक बड़ा होगा तो आंकिक मान क्या होगा, छोटा, क्योंकि ये एंटी प्रोपोर्शनल है। एंटी प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर इसमें का हर का हम मान बढ़ाएंगे तो इसके अंश का मान घट जाएगा। जैसे अभी देखिए यहाँ सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, अगर ये सेंटीमीटर हम छोटा कर देंगे तो आंकिक मान का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, आंकिक मान को अगर हम n लिखें, आंकिक मान को क्या लिखें, n लिखें, न्यूमेरिकल वैल्यू, और मात्रक को हम क्या लिख दें, मात्रक को अगर हम u लिख दें तो हमको मिलेगा n, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है और ये हो जाएगा u, 1 क्या हो जाएगा u, या हम लिख सकते हैं n इंटू यू बराबर क्या चीज हो जाएगा, ये हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, एक स्थिरांक हो जाएगा। यानी कि किसी भी भौतिक राशि का जो आंकिक मान और उसका मात्रक प्रत्येक पद्धति में इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, नियत होगा। क्यों, क्योंकि 1 का मान बढ़ रहा है तो 1 का मान घट भी तो जा रहा है। तो इस तरीके, जैसे हम कहें ये बताओ कि 4 गुणे 3 कितना होता है, तो 4 3 क्या हो गया 12। फिर अगर हम कहें इसका मान बढ़ा दो, इसका मान 3 कर दो और इसका मान 4 कर दो, तो भी कितना हो गया 12। अगर हम कह दें इसका मान 6 कर दो, इसका मान 2 कर दो, तो भी कितना हो गया 12। अगर हम कहें इसका मान 2 कर दो, इसका मान 6 कर दो, तो भी कितना हो गया 12। तो हम ये देख रहे हैं इन दोनों राशि, मान लो ये कोई राशि है x और ये कोई राशि है y, तो इन दोनों राशियों का जब हम गुणा कर रहे हैं x y, तो इसका वैल्यू हमको हमेशा क्या मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है। कांस्टेंट का मतलब क्या कि हर स्थिति में हमको 12 12 12 ही मिल रहा है, भले ही इन दोनों का वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं। तो अगर आप मात्रक को बढ़ाओगे, मात्रक को बड़ा करोगे तो आंकिक वैल्यू छोटा हो जाएगा, और अगर मात्रक को छोटा करोगे तो आंकिक वैल्यू बड़ा हो जाएगा। लेकिन जब दोनों का हम गुणनफल करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आता है। ये समझने का ये क्या लॉजिक था, ठीक है ना। फिर चलिए लिखते हैं, यानी कि इसको अगर हम 2 पद्धति में लिखना चाहें, ठीक है, 2 पद्धतियों में लिखना चाहें, मान लिया जाए कि एक पद्धति में आंकिक मान क्या मान है n1, ठीक है, ये आंकिक मान यही होता है n1, ठीक है, n1 मान लिया जाए, तथा मात्रक, ऐसे डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, तथा मात्रक क्या चीज है, m1a l1b तथा t1c है, ठीक है। जो mlt होता है वही उसके मात्रक को बताता है। तो m का मतलब कोई भी हो सकता है, जैसे मान लो अगर मीटर है, m का मतलब मीटर है तो मीटर हो जाएगा, और ये क्या चीज हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा, सॉरी m का मतलब यहाँ मास से लेंगे ना, तो द्रव्यमान है, ये क्या है मीटर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। अगर दूसरे पद्धति में बदलना है, जैसे ग्राम में, सेंटीमीटर में और सेकंड में या घंटा में कहेगा तो उसको दूसरा मानेंगे, तो ये हो गया। फिर तथा एक पद्धति में आंकिक मान तथा मात्रक है इतना है, ठीक है। और इसी तरह दूसरी पद्धति का मतलब जिसमें हमको चेंज करने के लिए कहेगा, दूसरी पद्धति में जो आंकिक मान है, आंकिक मान n1 ना होगा तो क्या आप लिखेंगे n2, तथा मात्रक क्या है, तथा मात्रक ऐसे लिख दो कि m2 l2 t2, ये जो इसका घात होता है वो किसी भी मात्रक में बदलता नहीं है, ये ध्यान देंगे, ठीक है। ये जैसे ऐसे समझ सकते हैं आप लोग, क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो क्या चीज होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो इस पर ये जो पावर है 2 है ना,
अगर हम इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, ठीक है, तो ये जैसे लिखेंगे ऐसे ना हम लोग कि सेंटीमीटर, लेकिन इस पर जितना पावर था उतना ही पावर इस पर भी रहेगा। जैसे मान लिया जाए किसी वस्तु का जो क्षेत्रफल है वह 2 मीटर स्क्वायर है। कितना है? 2 मीटर स्क्वायर है। तो 2 मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, यानी कि यह किसमें है? मीटर एमकेएस पद्धति में है ना। जब आप इसको सीजीएस पद्धति में बदलते हो तो क्या करते हो कि 2 गुणे 10 पर -4 और ये क्या चीज हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम ये देख रहे हैं इसका पावर कभी चेंज नहीं होगा, तो वही हमने किया। ठीक है, इसके अनुसार अब वैल्यू जब रखेंगे तो ये हो जाता है n1 और इसके साथ जो मात्रक यानी कि m1 L1 T1, इस पर पावर a, इस पर पावर b, इस पर पावर c, इन दोनों n1 है और ये क्या है? u1 है। इसी का वैल्यू, ये क्या चीज है आप ऐसे भी कर सकते हो, इसी का वैल्यू ये u1 है, ये या इसी का वैल्यू ये क्या है? u2 है। ठीक है, ये क्या है? यूनिट है। और दूसरा के ये कांस्टेंट है, यानी कि दूसरे पद्धति में भी इसका गुणनफल बराबर रहेगा, यानी कि n2 और इसका मात्रक दूसरे पद्धति में क्या है? m2 L2 T2, यानी कि इसमें पावर a, b और c, ये दोनों का मान क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इन दोनों का मान क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये समझा रहे हैं, आपको समझ में आता है, अच्छी बात है, नहीं तो आप स्किप कर दीजिए, थोड़ा सा बढ़ा के देखेंगे। अभी जब इसका मैं आपको न्यूमेरिकल उदाहरण समझाऊंगा तो बहुत आसान होता है। ठीक है ना। फिलहाल हम सोच रहे हैं कि आप लोग समझें कि ये कैसे सूत्र आता है। तो ये दोनों क्या होगा? इसके अनुसार, जैसे देखो ये क्या है? आंकिक मान और यूनिट। तो आंकिक मान और यूनिट कांस्टेंट होता है, यानी कि सभी पद्धतियों में इन दोनों का गुणनफल बराबर होगा। अब हमसे हमेशा हमेशा क्या पूछेगा? n2 पूछता है, मतलब दूसरे पद्धति में मात्रक पूछता है। तो n2 बराबर हम लिखेंगे, ये हो जाएगा n1, और ध्यान दें ये होगा वो इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, n2 को छोड़ोगे तो हाई वाला जो पार्ट होगा वो इसके नीचे आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि m1 अपान m2 पर पावर a, इसी प्रकार हो जाएगा L1 अपान L2 पर पावर b, और फिर हो जाएगा T1 अपान T2 पर पावर c। ठीक है, ये L2 बराबर यही फार्मूला है, आप लोग याद कर लें, इसी से काम चलेगा। अगर ये सब चीजें आपको समझ में आई हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ये याद कर लें कि दूसरे पद्धति में जब भी पूछेगा तो n2 होगा और n1 हमेशा आपको दिया रहेगा, n1 हमेशा दिया रहेगा। और m1 क्या है? जो पद्धति दिया जाएगा उसका मात्रक होगा। जैसे एमकेएस पद्धति में अगर आंकिक वैल्यू दिया है तो m का मतलब क्या चीज हो जाएगा? किग्रा हो जाएगा। L लेंथ है, लेंथ का क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। T1 का मतलब सेकेंड हो जाएगा। अगर मान लीजिए बदलना है इसको सीजीएस में, तो जिसमें बदलना रहेगा, ठीक है, ध्यान दें, जिसमें बदलना रहेगा, जिस पद्धति में बदलना रहेगा उसका मात्रक हम हमेशा क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे, और जिसमें दिया रहेगा उसका मात्रक हम क्या करते हैं? ऊपर लिखते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल इसका यह है कि जैसे दिया हुआ है कि पारे का घनत्व तो 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं इसको। जैसे दिया है कि पारे का घनत्व, ठीक है, दिया है, एग्जांपल समझा जाए, लिखा है कि पारे का जो घनत्व है, पारे का घनत्व जो दिया है, सपोज कर लीजिए d बराबर, यह दे रखा है 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, घनत्व कितना दिया? पारे का घनत्व 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इसका जो मान है, ठीक है, इसका मान है उसको आप बदल दीजिए किग्रा प्रति मीटर क्यूब में। ठीक है, किग्रा प्रति मीटर क्यूब में, ये आपसे क्वेश्चन का रहा है। यानी कि घनत्व, इसको आप n1 लिख दीजिए और इसको क्या लिख दीजिए? n2। अब से समझे, पारे का घनत्व दिया है 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और कह रहा है कि इसे किग्रा प्रति मीटर क्यूब में बदलिए। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये कैसी सीजीएस पद्धति है ना, ग्राम सेंटीमीटर है तो सीजीएस पद्धति है, और ये क्या है? एमकेएस पद्धति है।
तो हमको ऐसे सवाल जब दिए रहते हैं ग्राम को किग्रा में सेट, तब और भी आसान हो जाता है, ठीक है, तब और आसान हो जाता है, क्योंकि ये हमको पता है। यहां से देखिए, जैसे ये N1 का वैल्यू क्या है 13.6, मैंने बोला जिसमें दिया रहेगा वो डायरेक्ट आप रख देना 13.6, यानी कि N1 की जगह पर आप क्या रख देंगे 13.6। और ग्राम, ये ग्राम किसका मात्रक होता है, ठीक है, किग्रा का, तो यानी कि M1 की जगह पर ग्राम रख देंगे। और ये सेंटीमीटर है तो L1 की जगह पर आप क्या रख देंगे सेंटीमीटर रख देंगे, ठीक है, और सेकंड का। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, जैसे पारे का घनत्व क्या है, ये राशि, राशि क्या है घनत्व, तो पहले तो आप लिख दीजिए कि घनत्व का बीमा, ठीक है, घनत्व का बीमा। तो घनत्व का बीमा कितना होता है, m l पर माइनस का 3 होता है। कितना होता है, m l पर माइनस 3। एक ट्रिक हम आपको बता दें, एक तो यह आता है कि आपको याद होना चाहिए या निकालने आना चाहिए बीमा, ठीक है। दूसरा ये होता है कि जैसे घनत्व का बीमा यहां जब इस तरीके से राशि दी होती है तो बहुत आसान होता है। ये ग्राम है ना, तो ग्राम का क्या चीज यहीं से लगा सकते हो आप, ग्राम है, ग्राम किसका मात्रक होता है द्रव्यमान का, द्रव्यमान का बीमा क्या होता है m, हमने लिख दिया देखो। फिर ये क्या होता है बटे है, ध्यान देना बटे में है ना ये, तो ये सेंटीमीटर की, सेंटीमीटर किसका मात्रक है दूरी का, और दूरी का बीमा क्या होता है l होता है। अब ये आता है कि यहाँ पर जो 3 है यहाँ बटे में है, इसलिए हम जब ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का 3 होगा, ठीक है ना। जैसे ये सेंटीमीटर क्यों नीचे आएगा तो सेमी पर 3 घात होगा, मतलब ऐसे होगा, ग्राम का लिखोगे तो आप ऊपर m हो गया और नीचे सेंटीमीटर है तो l पर 3 घात 2 होगा, लेकिन इस 3 को ऊपर ले जाओगे तो ml पर -3 हो जाएगा। इस तरीके से हम बीमा चाहे तो ये से डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब क्या आता है, हम जानते हैं कि N2 बराबर होता है N1 और M1 अपान M2 पर पावर A, L1 अपान L2 पर पावर क्या चीज B, और T1 अपान T2 पर पावर होता है C। N1 का जो वैल्यू दिया है वह यह होता है, N1 का वैल्यू कितना दिया है 13.6। M1 का वैल्यू, M1 मतलब किसमें दिया है ग्राम में, तो आप ऊपर लिख देंगे ग्राम, और चेंज किसमें करना है किलोग्राम में, तो इसके ठीक नीचे आप लिख देंगे किलोग्राम। इस पर पावर जो A है ये कहां से देखा जाता है, इसको ध्यान दे, यहां से देखा जाता है, यहाँ m, इसके बीमा में m पर पावर कितना है 1 है, इसलिए इस पर A का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो यह A B C का वैल्यू हम जो इसका बीमा लिखते हैं, तो जैसे m क्या है द्रव्यमान पर बीमा होता है तो हम 1 लिख दिए। इसी प्रकार से L1 का मतलब दूरी, तो ये देखिए इसके बीमा में L है, तो ये L1 का मतलब किसमें दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे सेंटीमीटर लिखेंगे। आप चेंज किसमें करना है मीटर में, तो जिसको चेंज करना है उसको आप नीचे लिखेंगे मीटर। इस पर पावर आप कितना लगाएंगे जो यहाँ पर पावर होगा, तो L वाले पर पावर कितना है -3, तो यहाँ पर -3 आप लगा दीजिए। उसके बाद से देखिए T1, T इसके बीमा में T नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, ठीक ना, m है L है T नहीं है तो T वाले टर्म को हम क्या करेंगे छोड़ देंगे। अब इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 13.6। ये देखिए ग्राम को आप ग्राम रहने दीजिए, जो किग्रा आप लिखते हैं यही ध्यान में रखना है, जो किग्रा लिखते हैं हम इसको क्या लिख सकते हैं 1000 ग्राम लिखा जा सकता है। तो पद्धतियों में हम आंकिक वैल्यू का वैल्यू चेंज करके हम मात्रा क्लिक कर लेते हैं, इस पर पावर 1 आया लिखे या नहीं लिखा है। अब देखिए ऊपर सेंटीमीटर को रहने दीजिए, अब मीटर पर कितना है -3 है, लेकिन यहाँ मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे 100 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है, और इस पर पावर कितना लगाएंगे -3। सॉल्व करेंगे तो ये 13.6 आ गया, गुणे ये देखिए ग्राम से ये ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, यानी कि यहां से बच्चा 1/1000 और यहां से क्या बचेगा 1/, ये देखिए 100 है लेकिन 100 पर पावर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ध्यान दें 100 पर पावर क्या, क्योंकि ये जो -3 है वह ऊपर जो 1 बचा है उस पर भी जाएगा और नीचे जो 100 बचा है उस पर भी जाएगा ना -3। जैसे अगर मान लीजिए कि A/B पर पावर x है, तो जब आप कोष्टक हटाते हो तो A पर भी x आता है और B पर भी क्या x आता है। तो उसी प्रकार जब ये -3 आप 1 पर ले जाओगे तो 1 पर चाहे जितना पावर लगाओ उसका वैल्यू 1 होता है, और इसी तरीके से जब नीचे आएगा तो 100 पर भी -3 आएगा। अब अगर आप सॉल्व करेंगे तो इधर चलिए सॉल्व करते हैं, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 13.6
गुणे ये हो जाएगा 1 बटे कितना 1000 गुणे, अब ये देखिए 100 पर कितना है -3 है, ऊपर आप ले जाएंगे तो ये 100 पर क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, यानी कि 13.6 गुणे 1 बटे 1000 गुणे कितना है 3 है ना, यानी कि ये हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 0। ठीक है, और भी आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। आप इसको 10 इसको 3 घात में लिख सकते हैं। ठीक है, और भी अब यहाँ से क्या होगा 3 0 से इसका 3 0 ये कैंसिल हो गया, यानी कि बचा कितना, ये हो गया 13.6 गुणे 1000, यहाँ से इतना बचा है, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 13.6 गुणे 10 पर पावर 3, ये जितना जीरो होता है पावर हो जाता है, यानी कि 13.6 गुणे 10 पर 3, और ये किसमें आपने बदल दिया, तो आपने बदला किग्रा प्रति मीटर क्यूब में। ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा कि 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब लिखिए, या 13.6 गुणे 10 पर 3 किग्रा प्रति मीटर क्यूब लिखिए। तो ऐसे हम चेंज करते हैं इसको। ठीक है ना, अब ये पहला था इसलिए इतना टाइम लगा, आप लोग जब करेंगे तो कम टाइम लगेगा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करें, फिर एक और देखा जाए, और कहीं से दिक्कत हो ये कैलकुलेशन आपको करने आना चाहिए। कैलकुलेशन में देखिए यहाँ हम चाहे तो 100 है तो 10 पर पावर 2 लिख दीजिए। ठीक है, क्या लिखेंगे 10 पर पावर 2 लिख सकते हैं, 10 पर पावर 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर इसके 3 से कट जाएगा। तो जैसे भी आप लोग सॉल्व कर सकें उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से देखें। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है कि 1 जूल को अर्ग में बदलिए। एक टाइप का ऐसे भी दे देगा 1 जूल को अर्ग में बदलिए, या दे देगा 1 न्यूटन को डायन में बदलिए। तो आपको ये जानना होगा, आपको ये जानना होता है कि जो जूल है, ये जूल कार्य का MKS पद्धति में मात्रक है। इसी प्रकार से जो किसमें बदलना है अर्ग में, और जो अर्ग है वह कार्य का CGS पद्धति में मात्रक है, ये आपको जानना होगा। ठीक है, कि जूल जो होता है वो किस में मात्रक होता है MKS में, और अर्ग CGS में होता है। और भी समझे, आपका एक क्वेश्चन है HW, आप लोग नोट कर लेंगे कि 1 न्यूटन को डाइन में बदलिए। इसको कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताएंगे। सेम टू सेम इसी तरीके से न्यूटन क्या होता है बल का मात्रक है, न्यूटन क्या है बल का मात्रक है, और न्यूटन MKS पद्धति में मात्रक होता है, और डाइन किस में होता है CGS पद्धति में। उसी बेस पे जैसे कि मैं इसको बता रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। 1 जूल को अर्ग में बदलिए, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जूल किसका मात्रक है कार्य का, ऊर्जा का भी आप कह सकते हैं। ठीक है, और अर्ग क्या होता है इसी का CGS में है। अब जो गिवन है यानी कि N1 बराबर कितना दिया है 1 जूल दिया हुआ है, और N2 बराबर पूछ रहा है, और किसमें पूछ रहा है आपसे अर्ग में पूछ रहा है। ठीक, और ये किसका मात्रक है कार्य का, तो इसलिए आप लिख देंगे कार्य का बीमा। तो कार्य का बीमा क्या चीज होता है, ये होता है mL2T पर माइनस का 2, आप ऐसे लिख दीजिए। अब सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं कि N2 बराबर होता है N1। अच्छा, एक चीज और भी ध्यान दें, 1 जूल का मतलब हो जाएगा ये किस में दिया है, इस जूल का मतलब हमने अभी बताया MKS में देता है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि मतलब ये हो जाएगा किग्रा और क्या चीज मीटर सेकेंड। ठीक है, ये किग्रा मीटर सेकेंड में दिया है। और अर्ग की बात करेंगे तो ये किग्रा का क्या हो जाएगा ग्राम, और ये मीटर का मतलब सेंटीमीटर, और सेकंड का मतलब सेकंड। तो ये ध्यान आपको देना है ये इसके अकॉर्डिंग। अच्छा, अब मीटर है ना, तो मीटर का मतलब क्या चीज, ये यम है, तो यम का मतलब जिसमें दिया है, तो किसमें दिया है जूल दिया, इसका मतलब किलोग्राम में दिया। ठीक है, किसमें दिया होगा किग्रा में। कैसे पता, क्योंकि जूल है और जूल में यम क्या होता है द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान यानी कि किग्रा में देगा। फिर किसमें चेंज करना होगा आपको ग्राम में। इस पर पावर कैसे आप लगाएंगे बीमा को देखते हुए, यम पर पावर 1 है तो आप लिखें या ना लिखें, लिख भी सकते हैं। अच्छा, ईएल का ऊपर क्या लिखेंगे किसमें दिया है
मीटर में। कैसे हमको पता, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जूल क्या है, एमकेएस पद्धति का मात्रक है, और एमकेएस पद्धति में जो दूरी का मात्रक होता है एल मतलब लेंथ, इसका मात्रक क्या होता है मीटर, और सीजीएस में चेंज करना, इसलिए नीचे क्या लिखेंगे सेंटीमीटर। इस पर पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर आप आएंगे किसमें, सेकेंड, समय, ये टी क्या है टाइम है, तो टाइम का एमकेएस पद्धति में सेकंड और नीचे भी क्या होगा सेकंड, क्योंकि दोनों ही पद्धतियों में समय। देखिए एक क्वेश्चन आता है कि वह कौन मतलब ऐसी कौन सी राशि है जिसका मात्रक सभी पद्धतियों में समान होता है, तो हम बताएंगे समय। ठीक है, समय का मात्रक जो सेकंड है वो तीनों पद्धतियों में बदलता नहीं है। फिर देखिए इस पर पावर आप कितना लगाएंगे -2, पावर यहां से देखकर लगाया जाता है। ये बात एक बार आपसे समझ लें कि मैं कहा, ये तो जूल में दिया है तो किग्रा ग्राम क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये जूल में जब दिया है तो हमको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि जूल क्या होता है कि कार्य का एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है, और द्रव्यमान का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या होता है किग्रा होता है, और जिसमें चेंज करना है अर्घ कोई मतलब सीजीएस में चेंज करना है तो यहाँ हम क्या लिख देंगे ग्राम लिख देंगे। इस तरीके से सब। अब देखिए सबका वैल्यू रख दीजिए। E11 का जो वैल्यू है वो कितना है 1 है। किग्रा किसमें दिया, किग्रा का मतलब आप लिख सकते हैं 1000 ग्राम बटे नीचे क्या हो जाएगा ग्राम। ठीक, इसी तरीके से ये क्या चीज है मीटर स्क्वायर, तो मीटर है ना, तो मीटर को आप कितना लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, और बटे सेंटीमीटर को आप नीचे लिखिए, और ये देखिए इससे ये कट करके क्या आ जाएगा। ठीक है, ये तो वैसे ही हटा दीजिए, यानी कि 1 पर -2 आ जाएगा, क्योंकि सेकंड से सेकंड वैसे कट जाएगा। अब देखिए ग्राम से ग्राम काट दिया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, और इस पर पावर 2 लिखना मत भूलिए। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया गुणे कितना 1000, ये वाला 1000 गुणे यहाँ बचा है कितना 100 पर पावर 2, तो 100 पर पावर 2 का मतलब हो जाएगा 100 गुणे 100 हो जाएगा। भाई ये 100 है तो 100 पर पावर यहाँ क्या है 2 है, तो इसका मतलब 100 गुणे 100 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि 10 पर पावर 7 और क्या हो जाएगा अर्घ हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर है, यानी कि 1 जूल बराबर होता है 10 पर पावर 7 अर्घ। ठीक है, यानी कि फाइनली हमको क्या मिला, फाइनली यह मिला कि 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7 अर्घ, यही हमारा आंसर है। ठीक है ना, तो इस तरीके से 2 प्रकार से पूछा जाता है। एक तो डायरेक्ट आपसे कह देगा ये जूल को अर्घ में बदलिए, न्यूटन को टाइम में बदलिए, या फिर दे देगा किसी भी चीज का वैल्यू दे देगा, कहेगा कि उसका एमकेएस पद्धति में उसका मान ये है तो इसका सीजीएस में बदलिए, तो आप यहीं से बस यही फार्मूला यूज करेंगे। अब ये आता है कि बीमा का, जहां तक मैं सोचता हूं बीमा का ये यूज जो है, मतलब एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में मात्र उतना सूटेबल नहीं है। ठीक है, इससे आसान तो हम लोगों को जो हम लोग अपने नॉर्मल तरीके से चेंज करते हैं उसको कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखें, अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक और भी एग्जाम्पल, जैसे हम लोग लिखेंगे कि क्वेश्चन है एक कार का वेग, एक कार का वेग 18 किमी प्रति घंटा है। ठीक है, कितना और भी कर लीजिए 100 कर देते हैं, 100 किमी प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दे सकता है कि क्या है 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो ये देखिए एक पद्धति में ये दिया है, दूसरे पद्धति क्या है मीटर प्रति सेकंड है। तो यहां से हम क्या करेंगे, बस E11 का सॉल्व कीजिए, और सॉल्व में हम क्या लिख देंगे E11 का वैल्यू कितना दिया है 1 किमी प्रति घंटा दिया है, और N2 चेंज आपको किस में करना है, चेंज करना है आपको मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि किलोमीटर को घंटा में, किलोमीटर को मीटर में बदलना है, घंटा को सेकंड में बदलना है। तो यहां इसका आंकिक मान क्या आएगा, तो देखिए ये एक कार का वेग, यहां क्या दिया एक कार का वेग, तो अब तुरंत लिख दीजिए पहले कि वेग का बीमा। तो वेग का बीमा जो होता है वो क्या चीज होता है LT पर माइनस का 1, सबको पता है LT पर माइनस 1, या इसी को हम क्या लिखते हैं LT पर माइनस 1, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा 0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि m पर पावर क्या हो जाएगा 0 है, तो इसके हिसाब से भी आप लोग लिख सकते हैं। चलिए
फिर देखते हैं, अब हम सूत्र लगाएंगे कि N2 बराबर क्या होता है N1, और फिर वही कि M1 अपान M2 पर A, L1 अपान L2 पर B और T1 अपान T2 पर पावर C। N1 का मान क्या है, तो N1 का जो वैल्यू है वो कितना दिया, यहाँ 100 दिया है, सॉरी मैं ये लिख दिया, यहाँ कितना दिया 100 दिया है, तो आप N1 का वैल्यू कितना लिखेंगे 100। अच्छा अब देखिए यम, इसके फार्मूले में जो इसका बीमीय सूत्र है उसमें कहीं यम नहीं है, तो यम वाले टर्म को हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, यम वाले टर्म को हम नहीं लिखेंगे, या आप लिखेंगे तो उस पर पावर 0 लगाना पड़ेगा, बात ही आएगा, इसलिए यम वाले टर्म को नहीं लिखेंगे। अब L1 का मतलब ये देखिए किसमें दिया है, किलोमीटर में दिया है। ठीक है, L1 भाई लेंथ है ना, तो लेंथ का मात्रा किसमें दिया, किलोमीटर में, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे किग्रा, यहां से देखकर किलोमीटर। अब बदलना किस में है, मीटर में बदलना है। अच्छा यल वाला लेंथ पर पावर b, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, कैसे पता, क्योंकि l पर जो पावर है वो कितना है 1 है इसलिए। अच्छा समय पर आ जाइए, समय का जो मात्रक है यहाँ क्या दिया घंटा, तो आप ऊपर क्या लिखेंगे घंटा, और नीचे किस में चेंज करना है सेकंड में, तो नीचे आप सेकंड लिखेंगे। देखिए घंटा दिया है, सेकंड में चेंज करना है। इस पर पावर कैसे पता चलेगा, तो इसकी बीमा से t है, टाइम वाले पर पावर -1 है, तो आप यहाँ पर माइनस का 1 लिखेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100, और किग्रा का मतलब हो जाता है, सॉरी मैं किग्रा न लिख करके इसको क्या लिखूंगा किलोमीटर। ठीक है, ध्यान दें, इसको क्या लिखेंगे किलोमीटर, तो यानी कि 1000 मीटर आप लिख सकते हो। ठीक है, 1000 मीटर हो गया। फिर नीचे जब लिखेंगे तो नीचे जब मीटर है तो आप इसको मीटर को मीटर में ही रख लेते हैं। अब तक हम लोग मीटर से सेंटीमीटर में बदल रहे थे, हम आपके किलोमीटर को मीटर में किसी भी तरीके से बदला जा सकता है। जो दिया रहेगा बस जो दिया रहे उसको आप ऊपर लिखिए, जो दिया रहे उसको ऊपर लिखिए, जिसमें चेंज करना है उसको ठीक नीचे लिखिए। पावर कैसे पता चलता है, तो उसके बीमा से बाकी सॉल्व करिए। ठीक है, ये हो गया, इस पर पावर आप क्या लगाएंगे 1। अच्छा ये ऊपर घंटा दिया और नीचे सेकंड, तो अब देखिए घंटा को पहले सेकंड में चेंज कीजिए। कैसे चेंज करेंगे, एक बार जब 60 का गुणा करेंगे तो घंटा बदल जाएगा मिनट में, फिर एक बार 60 का गुणा कर देंगे तो ये जो मिनट है वो बदल जाएगा सेकंड में, यानी कि इतना सेकंड। इसी को यहाँ आप लिख सकते हैं 3600 सेकंड, और बटे क्या चीज हो जाएगा नीचे सेकंड, इस पर पावर -1 हो गया। सॉल्व करेंगे तो मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से ये सेकंड कैंसिल हो गया, यहाँ देख लें। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम यहाँ लिखेंगे 100। ठीक है, ये 100 गुणे 1000, गुणे कितना हो जाएगा 1000, ये वाला गुणे 1000 हो गया। अच्छा फिर गुणे आप क्या करेंगे कि 60 गुणे 60 यानी कि 3600, क्या हो जाएगा 3600 पर पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ -1 है। फिर इसी को आप लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए 1 2 3, या भी लिखिए 1 2 3 4 5 जीरो, गुणा करेंगे 100 का 1000 में तो 2 जीरो ये 3 ये, यानी कि 1 के आगे 5 जीरो हो गया, और गुणे ये 3600 ऊपर -1 है, जब इसको नीचे लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 3600 के आगे 2 जीरो प्लस का हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यह कितना आ जाएगा, ये 1000 बटे नीचे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ऊपर है 1000 नीचे 36, ये किसमें आपने बदल दिया मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, किसमें बदल दिया मीटर प्रति सेकंड में। अगर आप चाहें तो इसको और छोटा कर सकते हैं, 1000 में 36 का भाग देकर के। ठीक, तो एक तरीका तो हमारा ये आया। एक और दूसरा जो तरीका है, दूसरा तरीका भी देखिए, बीमा विधि का इतना बड़ा करना पड़ा, जबकि हम लोग यह जानते हैं कि अगर हमको दिया है 100 किमी प्रति घंटा, तो जब किमी प्रति घंटा दिया होता है तो हम क्या करते हैं मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर देते हैं। यानी कि ये जो 100 है, 100 में हम क्या कर दें 5/18 का गुणा कर दें तो ये किस में बदल जाता है मीटर प्रति सेकंड में बदल जाता है। ठीक है, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 100 का गुणा 5 में आप करेंगे, 100 का गुणा 5 में आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 500 बटे कितना नीचे हो जाएगा 18। इसको भी देखिए छोटा कर सकते हैं, 2 से छोटा करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा 18, और ऊपर कितना ये हो जाएगा 500, यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 500 प्रति 18 मीटर प्रति सेकंड। देखिए दोनों तरीके से वैल्यू वही है, लेकिन ये वाला जो बीमा विधि का आप यूज कर रहे हैं
ये प्रोसेस लंबा है, जबकि ये जल्दी से आ गया। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा दिया होता है, डायरेक्ट आप मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए उसमें 5/18 का क्या कर देते हो, गुणा कर देते हो। तो विधि तो ये वाला आसान है, ठीक है, ये विधि आसान है, लेकिन बीमा का यूज है तो ऐसे कर लेते हैं। फिलहाल आप लोग चेंज करना हो तो आप ऐसे चेंज करें, जब तक ये नहीं कहता कि बीमे विधि से बदलिए तब तो आपको ऐसे ही करना पड़ता है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग ये एरर एनालिसिस के साथ। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।